अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज जो मैं आप सबके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये 3 बादशाह जिन्नात की हाज़िरी का अमल है। 7 दिन में ताकतवर जिन्नातों के बादशाह को हाज़िर करें। जी हाँ, सिर्फ़ गोश्त का परहेज़ है। और हमेशा से जो है इस तरह के अमल की तलाश में लोग रहते हैं कि ये ऐसा कोई आसान सा अमल मिले जिसमें परहेज़ ना हो, या परहेज़ हो तो कोई ऐसा परहेज़ हो जिसे आसानी से कर लिया जाए। आजकल के दौर में जमाली परहेज़ करना बहुत ही मुश्किल काम है। और ऐसे में जब ये बातें बारीकी पता चलती है कि खुद ही खाना बनाना पड़ेगा और किसी औरत का हाथ ना लगा हो, और ऐसे में इतनी बारीकियों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई अगर औरत हाथ लगा भी दे तो हैज़ से ना हो, और किसी जानवर को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है, कोई चमड़ा इस्तेमाल नहीं करना है। आजकल का दौर ऐसा है, बेल्ट भी चमड़े की होती है, पर्स भी चमड़े के होते हैं, तो इन सब चीज़ों को जो है, या नाखून नहीं काटना है, बाल नहीं बनाने हैं। तो ये जो बारीकी वाली चीज़ें होती हैं, ये लोगों को बहुत मतलब अजीब लगता है। जो आजकल के दौर के जो लोग हैं, उन्हें लगता है कि किस तरह से हम ये इस तरह के परहेज़ कर सकते हैं, और है भी, होता भी है, क्योंकि माहौल हमारे इस तरह का हो गया है कि ये सब चीज़ें हमें जो है बड़ी जो है नामुमकिन लगती हैं, मुश्किल लगती हैं कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि लोग अमल तो करते हैं, लेकिन वो जलाली जमाली जो परहेज़ है, उसकी जो शर्तें हैं, उन्हें वो पूरी नहीं कर पाते, और इसी वजह से, इसी कारण से जो है वो है कामयाब नहीं हो पाते हैं उस अमल के अंदर, और वो उनके ऊपर वो अमल खुलता नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, हमें जो भी तज़कीर के अमाल है, उनसे पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने अंदर वो रूहानियत पैदा करें, ताकि हम जो चीज़ हम ये चाहते हैं कि हम तज़कीर करें, किसी भी चीज़ को, वो जिन हो, परी हो, मौकिल हो, या हमज़ाद हो, या किसी भी रूहानी मुलाकात हम किसी भी चीज़ से चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारी रूहानी जो आँख है वो खुली हुई हो, और हमें सब कुछ मालूम पड़ता हो कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, और क्या चीज़ है सामने, और किस तरह से उससे बात करनी है, किस तरह से उससे जो है पेश आना है, और किस तरह से उसे देखना है। ये सब की सब चीज़ें जो है हमें अपने अंदर पहले पैदा करनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी उसके बारे में। उसके बाद ही ये चीज़ जो है करते हुए फिर हम कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि अगर ये सोच रहे हैं आप रूहानियत में नए हैं और डायरेक्ट आप इस तरह के अमल में बैठ गए हैं, यानी कि जो हाज़िरी का अमल है, जो तज़कीर का अमल है, तो यकीन मानिए बहुत ही मुश्किल है कि आपको हाज़िरी हो जाए। ठीक है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने मेहनत ही नहीं कर रखी है अपने अपने ऊपर, हमने रूहानियत को अपने ऊपर खोल ही नहीं रखा है, हमने ऐसे कोई अमाल ही नहीं किए हैं जिससे हमारे अंदर रूहानियत पैदा हो और हम उस काबिल बन जाए। देखिए, रूहानियत तो मैंने पहले भी कहा है कि रूहानियत हर किसी के अंदर होती है, और हर मज़हब के इंसान के अंदर रूहानियत होती है, उसके मज़हब के अकॉर्डिंग, उसके मज़हब के हिसाब से। तो जो हम अमल करते हैं, यानी कि किसी भी अमल को हम करते हैं, या किसी भी फील्ड में को आप ले लीजिए, इसी फील्ड को छोड़िए, किसी भी फील्ड को आप ले लीजिए। अगर किसी फील्ड में आप जा रहे हैं, तो आपको प्रॉपर उसके बेसिक को समझना पड़ेगा शुरू से। जब आप उसके बेसिक को पकड़ के चलेंगे, उसकी नॉलेज लेके चलेंगे, तभी आप आगे जाके उसे क्लियर कर पाएंगे। अगर आपको पीछे से ही आपका बेस कमज़ोर है, तो आप जो आगे अगर सोच रहे हैं, अगर कोई पढ़ाई भी है, तो आप उसके बारे में भी सोचिए। अगर आप पढ़ाई में शुरू से नहीं चलेंगे, शुरू से क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे, छोटी क्लासेस जो छोटी क्लास की होंगी, छोटे स्टैंडर्ड की होंगी, तो वो आप अगर ये सोचते हैं कि मैं डिग्री में या ग्रेजुएशन में आके जो है कुछ कर लूँगा, तो नामुमकिन सी बात है, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो क्योंकि आपका बेस ही कमज़ोर होगा। तो यही बात है रूहानियत की। आपको सबसे पहले रूहानियत को अच्छे से समझना पड़ेगा, रूहानियत है क्या, और इसे किस तरह से अपने अंदर पैदा की जाए, और किस तरह से अपने मामलात को, अपने ऊपर इसके असरार को खोला जाए। जब ये मामलात खुलने शुरू हो जाते हैं, तभी हमें इस तरह के अमाल करने चाहिए, यानी कि तज़कीर के अमल। और ये बहुत सारी जो लोग आजकल कोशिश करके नाकामयाब होते हैं, उसकी वजह सिर्फ यही रहती है क्योंकि हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ऐसे अमल के अंदर बैठ जाते हैं। हमें अच्छा लगा कोई भी जिन का या परी का अमल, हम डायरेक्ट उसे करने बैठ गए। हमें कुछ नहीं पता है, ABCD कुछ नहीं जानते हैं लोग, और बस करने बैठ गए हैं। जी फला ने बताया था, हमने कर लिया, फला से इजाज़त ली, कर लिया। मैं यही चीज़ कहता हूँ, मेरे कहने का मकसद क्या होता है जब मैं आप सबको कहता हूँ। आप सब लोगों को कई बार लगता होगा कि ये इजाज़त नहीं देते हैं डायरेक्ट, तो ये शायद ये सोचते होंगे कि हमारा कोर्स ज्वाइन कर लें। ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं होता है, वो किसी की मर्ज़ी है, कोई करे या ना करे। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों को नुकसान ना हो। अल्लाह गवाह है, मेरा सिर्फ यही मकसद है कि आप सबको नुकसान ना हो। आप कभी ये ना कहिए आपका ये अमल किया था उससे हमें नुकसान हुआ।
मैं ये चाहता हूँ आप अमल अगर कर रहे हो तो किसी को मालूम हो, चाहे वो आपका पीर हो, चाहे वो आपका कोई भी मुर्शिद या फिर आपका उस्ताद हो, उसे मालूम हो कि उसे कम से कम जिससे आप इजाज़त लेंगे, इजाज़त भी तो वही देगा ना जिससे कुछ नॉलेज होगी भाई। तो आपको अगर वो इजाज़त देगा तो वो आपको कुछ बताएगा, कुछ शर्त बताएगा, कुछ नियम बताएगा, कायदे बताएगा, तब जाकर आप उस अमल में बैठोगे तो आपको नुकसान के जो चांसेस है वो घट जाएंगे, कम हो जाएंगे या होगा ही नहीं। इंशाल्लाह अगर मेरे अमल को आप इस तरह से करेंगे किसी की निगरानी में तो कभी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जो अमल यहाँ मैं बताने वाला हूँ वो अमल आपको मंगल के दिन से शुरू करना है, नौचंदी मंगल हो तो बहुत अच्छी बात है। और इस अमल को आप शुरू कर लें। शुरू करने के बाद में आपने क्या करना है, जैसे ही मंगल का दिन आप गुजारेंगे, मंगल का दिन गुजार के जो रात आएगी वो बुध की रात होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मंगल का दिन गुजार के जो रात आएगी वो बुध की रात होगी। बुध की रात में आपको इस अमल को शुरू करना है। 7 दिन का अमल रहेगा, गोश्त का परहेज रहेगा। बाद इशा यानी कि 10-11 बजे के करीब आप इस अमल को शुरू कीजिएगा। और इस अमल को जो आपको पढ़ना है मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता रहा हूँ। अज़म तो अलैकुम या हस्तगकुश या कज़कुश या करगकुश बिहक्की या अल्लाहु या रहमानो या रहीम। एक मरतबा और पढ़ रहा हूँ। अज़म तो अलैकुम या हस्तगकुश या कज़कुश या करगकुश बिहक्की या अल्लाहु या रहमानो या रहीम। आपको इसे जो पढ़ना है वो 655 मरतबा पढ़ना है। कितनी मरतबा पढ़ना है? 655 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है 11-11 मरतबा। और दरूद तनज्जिना पढ़ना है। ध्यान रखिए, दरूद तनज्जिना आपको मिल जाएगा गूगल पर और बहुत सारे लोग उससे वाकिफ़ भी होंगे। दरूद तनज्जिना ऐसा दरूद है, इससे हर हाजत पूरी की जा सकती है और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ताकतवर, जादू जिन्नात का इलाज भी इसके अंदर है, हिसार भी इसके अंदर है। तो इस दरूद शरीफ को आपको इसके पढ़ना है इसके अंदर। और ये 7 दिन का अमल रहेगा। अगर आप इसमें रोज़ा रख लें 7 दिन या एक दिन भी रख लें, पहले दिन भी रख लें तो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर एक अजीब ही ताकत आपको देखने को मिलेगी। और ये जो जिन हाजिर होंगे ये बहुत ताकतवर जिन्नात होंगे और ये इंशाल्लाह मिनटों चुटकों में आपका जो है कोई भी काम होगा वो करके देंगे। और आप ये देखिए कि इसके अंदर जो इसमें इलाही लिए गए हैं, या अल्लाहु या रहमानो या रहीम, ये अपने आप में इसमें आज़म है। तो इनके जो खादिम जिन्नात हैं वो कितने ताकतवर होंगे, कितने ताकतवर होंगे, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। और ये बहुत जलाल से भी भरा जलाल वाला अमल है। आप इसे जो है अगर इसका अंदाज़ा आप करना चाहते हैं तो इसका अंदाज़ा आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप जब इसके अमल को कर लेंगे और सपोज़ करें किसी के अंदर किसी के सामने हाज़िरी नहीं हुई और वो फिर भी इससे काम लेना चाहता है तो वो तब भी इससे काम ले सकता है अगर हाज़िरी ना हुई हो। आप 655 मरतबा किसी भी मकसद को सोच के इसे पढ़िए, 7 दिन की नियत से पढ़िए, इंशाल्लाह आपका काम होकर रहेगा, वो रुकेगा नहीं, वो किसी भी हालत, वो किसी भी सूरत नहीं रुकेगा। किसी को दर्द हो रहा है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई परेशानी है, आप उस पर दम कीजिए, इंशाल्लाह फ़ौरन आपको उसके दर्द में, पेट में, आपको जो भी उससे मर्ज़ हो रहा होगा उसमें सुकून महसूस होगा, उससे फ़ौरन आराम होगा। ये कब करना है? जब ज़कात अदा कर लें तब की बात बता रहा हूँ। यानी कि ये अमल हाज़िरी के बिना भी काम करेगा। अगर किसी के सामने हाज़िरी ना हो तब भी ये काम करेगा। और अगर अपने मामूल बना लिया इसका, इसे पढ़ते रहे हमेशा, तो इसके अंदर ऐसी अजीब ताकत पैदा हो जाएगी कि आपको इसके मौक्किलीन इर्द गिर्द आपको महसूस होंगे और आपके मुंह से जो भी कोई बात निकलेगी इंशाल्लाह वो से पूरी करने के लिए फ़ौरन तैयार रहेंगे। 655 मरतबा पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। मैंने ये चीज़ जो है बोल के बताई है। और अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है 11-11 मरतबा। तो इस अमल को कर लें आप। इसमें आप जब भी इस अमल को करें वो अमल से वो कमरा जो है उस कमरे में जहाँ भी अमल करें वो कमरा खुशबू से महकता रहे पूरा, उसके अंदर खुशबू हो। और वहाँ पर आपको चिराग जलाना है, कुछ मिठाई भी रखनी है पहले दिन और आखिरी रोज़ में, ये ध्यान रखिएगा आप। और कुछ गुलाब के फूल भी पास में रखिएगा। तो ये एक तरह का तोशा समझ लीजिए और बाद में उसे किसी को भी बांट दीजिएगा अगले रोज़, ठीक है, वहाँ रखकर उसी कमरे में छोड़कर। कमरा कोशिश ये करिएगा जब इस अमल को करें तो इस कमरे में उस 7 दिन तक कोई जाए ना, कोशिश यही करें। अगर फिर भी कोई आए जाए तो अमल के वक्त तो बिल्कुल ना आए आपके पास में, और वहाँ शोर शराबा बिल्कुल ना हो जहाँ पर ये अमल कर रहे हों। इन चीज़ों का बिल्कुल ख़ास ख्याल रखेगा, फोकस रखेगा, एक आंखें बंद करके या कैसे भी जो है अपना तसव्वुर बांधेगा कि इंशाल्लाह हाज़िरी हो रही है, दिल में यही चलता रहे। और दिन में भी रात दिन आप इस अमल का ही विर्द करते रहे। जब आप इस अमल को करें इंशाल्लाह हाज़िरी होगी। और यही दिमाग में रखें कि मौक्किल इंशाल्लाह हाज़िर होंगे, ये बादशाह जिन्नात इंशाल्लाह हाज़िर होंगे, आपके काम को अंजाम देंगे। अगर हाज़िर ना हो तो 7वें दिन आपको अमल पूरा करते ही ये बोल देना है कि मैंने आपकी तस्खीर कर ली है, मैं जो भी काम बोलूँगा बातिनी तौर पर भी आपको मेरे काम करते रहना है, इंशाल्लाह वो करते रहेंगे। अब मुझे इजाज़त दें और एक तस्बीह इसकी पढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।